गांव के गलियारे में बड़ी सी सफेद कार वीआईपी सुरक्षा के साथ घुसी। कार की गति से उड़ते धूल और कुछ गीली मिट्टी के छींटों की परवाह किए बगैर बच्चे बुजुर्ग गाड़ी के पीछे हो लिए। घरों से महिलाएं काफिले को झांकने लगी। कार से नेताजी उतरे और चर्चा शुरू हुई। रोड, नाली, सड़क, पानी, खेत खलिहान, विकास की। नारे जयकारे जिंदाबाद के बीच ग्रामीणों से चर्चा करते नेताजी। अचानक भीड़ में से एक बच्चा निकलता है और नेताजी की ओर कीचड़ उछाल देता है। भीड़ तितर बितर। नेताजी को बचाने के साथ शुरू होता है बच्चे को डांटने का क्रम। भीड़ में बच्चे के खिलाफ आवाज ऊंची कर नेताजी के समक्ष संस्कारी होने के परिचय देने की होड़ सी लगना स्वाभाविक है। उक्त घटना को सुनकर आपके जहन में स्वाभाविक दृश्य घूम रहा होगा। माफी मांगते बच्चे का या रोते भागते बच्चे का। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चा भागा नहीं, रोया नहीं, बल्कि अड़ा रहा, डटा रहा और इस कृत्य के पीछे का कारण भी बताया। कीचड़ ला महसूस तो करो, चिखला का हमरे बर है। बच्चे के इतना बोलते ही संस्कारित भीड़ आम जनता बनकर बच्चे के साथ हो ली और नेताजी के समक्ष लग रहे जयकारे आक्रोश भरी मांगों में तब्दील हो गए। नेताजी को चिखला की अनुभूति कराने वाला बच्चा आज छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। नाम है भूपेश बघेल। कुछ इसी अंदाज में कार्यरत संघर्ष का नाम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य गठन के बाद संपन्न चौथे चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने चमत्कारिक बहुमत से इस व्यक्तित्व का नेतृत्व स्वीकार करते हुए अपना मत दिया। 2/3 से अधिक समर्थन के साथ विजित इस शख्सियत की विधानसभा चुनाव की जीत चमत्कारिक इसलिए क्योंकि यहाँ विगत 15 वर्षों से सत्तासीन विकास में अग्रणी कहे जाने वाले आदर्श नेतृत्व के अधीन सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मजबूत विपक्ष हो सकने के लायक भी नहीं समझा। 15 वर्षों से विकास के पहिए द्रुत गति से घुमा सकने में कामयाब मानी जा रही भाजपा की सरकार और इसके विवाद रहित मुखिया के समक्ष कम से भी कमतर आके जा रहे इस शख्सियत को कोई भी आंकड़े, अनुमान, विचार अपने आकलन में स्थान देने तैयार ही नहीं दिख रहा था। कांग्रेस और भाजपा, दो प्रमुख पार्टियों में बटे छत्तीसगढ़ राज्य की जनता का मत हर एक अभिमत के पूर्व परिणामों की पुनरावृत्ति का संकेत देती थी। इसके बाद यदि किसी को स्थान मिलता था तो दोनों पार्टियों के मध्य मौजूद तीसरी पार्टी जिसके मुखिया के इर्द गिर्द सत्ता की चाबी होने का आकलन मीडिया, बुद्धिजीवी, जनमानस सभी बयां करते थे। परंतु चुनाव का परिणाम सामने आते ही धराशायी हो गई सभी आकलन, अनुमान। पूरा परिणाम किसी एक व्यक्ति के पक्ष में दिखा। जी हाँ, एक व्यक्ति भूपेश बघेल के पक्ष में छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना सर्वाधिक समर्थन दिया। छत्तीसगढ़ राज्य में दिसंबर 2018 में संपन्न चुनाव की परिस्थिति को देखें तो मैदान में बाजीगरी दिखा रही तीनों प्रमुख संगठन एक चेहरे के इर्द गिर्द ही समेटे रहे। भाजपा नीति, सिद्धांतों, योजनाओं और विकास से कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी और डॉक्टर रमन के चेहरे पर निर्भर नजर आती थी। चुनावी मैदान में तथाकथित किंग मेकर कहे जा रहे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस इसके संस्थापक अजीत जोगी के चेहरे पर निर्भर थी। कुछ ऐसा ही कांग्रेस के साथ भी था। कांग्रेस भूपेश बघेल के हर हाल में डटे रहने के जज्बे को देख चुकी थी, परख चुकी थी और इसी एक चेहरे पर निर्भर थी। भूपेश बघेल 2013 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद अध्यक्ष बनाए गए। तब भूपेश बघेल के समक्ष दोहरी चुनौती थी। लगातार 10 वर्षों से सत्ता के करीब आकर वंचित रह जाने से नैराश्य में डूबे रहे संगठन को बचाए रखने के साथ लगातार 10 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी सत्ता की तीसरी पारी की साधन संपन्न से जूझने का, तो दूसरी ओर संगठन के भीतर ही टूट जुड़ के चल रहे क्रम से निपटने का।
चुनौतियों से डटकर सामना के क्रम में पार्टी के अंदर से आघात और गुटबाजी को जड़ से खत्म करने के लिए अजीत जोगी जैसे कद्दावर चेहरे को बेटे सहित पार्टी से बाहर करने में हिचक नहीं दिखाना, ये कुछ ऐसे निर्णय थे जिसके चलते भूपेश बघेल के नेतृत्व की स्वीकार्यता बढ़ती गई। एक दो करके सभी साथ होते गए। नरवा, गुरवा, घुरवा और बाड़ी छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, एला बचाना है संगवारी महज वाक्य या नारा नहीं, वरन इसको चरितार्थ करने में प्राणपण से जुटे भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ भाषा में न सिर्फ बात करते हैं वरन काम भी करते हैं और लोगों को इसी भाषा में बात करने प्रेरित भी करते हैं। अपने चाल ढाल, आचार विचार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति का झलक पेश करते छत्तीसगढ़ के खास शख्सियत इस आम आदमी को छत्तीसगढ़ की संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं, जो अपने संस्कृति के साथ संघर्ष में जितना अडिग है, संस्कारों के साथ जीवन में उतना ही लचीला। विकास पथ पर अग्रसर कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य में विकास और भ्रष्टाचार की बातें ही राजनीति के पैतरे नहीं हो सकती थी, उसे भूपेश अच्छी तरीके से जानते थे। उन्होंने इसे महसूस करते हुए अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ग्रामीण विकास की परिकल्पना पेश की। नरवा, गुरवा, घुरवा और बाड़ी को सहेजने के लाभ बताए, किसानों को उनके फसल का उचित दाम मिले और उनके जीवन स्तर के लिए संघर्ष को अपना अभिमान बनाया। यही वो मुख्य कारण थे जिनके चलते कांग्रेस को राज्य में बड़ी जीत मिली। मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार भूपेश बघेल की योजनाओं ने सभी को आश्चर्यचकित भी किया है। गोधन न्याय योजना इसका एक उदाहरण है।